हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। BRABU बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे और मैं आपको यहां से दिखा दूं, ये बीएड फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है और पेपर का नाम आपका होगा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। बाल विकास का जो ये पहला पेपर है उसके बारे में बात करेंगे। कोर्स 1 का ये पेपर है और 2018 में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर, जो फर्स्ट ईयर का पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर है, इसकी पीडीएफ आप अवेल कर सकते हैं। सिर्फ 49 रुपीज में आपको ये सारा पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsinh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे अगर पेपर चाहिए तो 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सएप करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। किसका? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर का। ठीक है जी, तो चलिए 2018 में जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे उसके पेपर को देखते हैं। और याद रखिएगा, आप लोगों के लिए जो है अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है 2018 का, इसी तरह से 17 का, 16 का, 15 का, 20, 21, 22, 23, 24 आप आराम से सभी को प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए पीडीएफ को ओपन करते हैं और ये रहा 2018 का पेपर। यहां से आप देख पाएंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, फुल मार्क्स 80 नंबर का है, 20 नंबर आपको आपके कॉलेज से मिलेगा। समय आपके लिए 3 घंटे का रखा गया था। और यूनिट 1 में देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। यहां से आप देख पाएंगे प्रत्येक इकाई से एक एक प्रश्न चुनते हुए कुल 5 प्रश्नों का जवाब दें, यानी कि हर एक यूनिट से, हर एक इकाई से आपको जो है एक सवाल का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन, गिव द कॉन्सेप्शन ऑफ अ चाइल्डहुड, डिस्क्राइब द की फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस चाइल्डहुड। बाल्यावस्था की अवधारणा से अवगत कराएं, बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की चर्चा करें। दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इरिक्सन्स थ्योरी रिगार्डिंग सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। बच्चों के सामाजिक विकास के संदर्भ में इरिक्सन के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो ये इन दोनों में से कोई एक प्रश्न तो आपको चुनना ही था। अब चलते हैं यूनिट 2 की ओर। यूनिट 2 में देखिए जो तीसरा प्रश्न था, एडोलेसेंस इज द फेज ऑफ अ स्ट्रगल, स्ट्रेस, प्रेशर एंड हरिकेन लाइक बिहेवियर। अप टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, गिव योर ऑन व्यू। किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, दबाव एवं तूफान की अवस्था कहा जाता है। तूफान गलत लिखा है क्या? हिंदी सब्जेक्ट वाले मुझे करेक्ट करेंगे। मुझे लग रहा है कि तूफान ऐसा होना चाहिए। नीचे करके आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तूफान की अवस्था कहा जाता है। इस कथन से आप किस हद तक सहमत हैं? अपना जो स्व विचार है वो प्रकट करें। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंट। Why is important for a teacher to be aware of these symptoms of adolescents to make understand with example? किशोरावस्था के मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट करें। किशोरों के इन लक्षणों से अवगत होना एक शिक्षक के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, उदाहरण के साथ समझाएं। ठीक है जी। अब इकाई 3 की ओर बढ़ेंगे। इकाई 3 यानी कि यूनिट 3 में जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ द इनइक्वालिटीज एंड रेसिस्टेंस इन सोसाइटी अफेक्ट्स लर्नर्स एक्सेस, रिटेंशन एंड इंक्लूजन। यानी कि समाज में मौजूद विषमता जो कि अलग अलग है और अवरोध किस प्रकार से अधिवक्ताओं तक पहुंच बनाने, उनके ठहराव एवं समावेशन पर प्रभाव डालती है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ द स्कूल, नेबर्स एंड रिलीजियस ग्रुप वर्क एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, एक्सप्रेस दिस विथ प्रॉपर एग्जाम्पल। विद्यालय, पड़ोस, धार्मिक जो समूह है किस प्रकार बालक विकास में जो है सामाजिक संस्थान के रूप में कार्य करती है और उसकी व्याख्या उचित उदाहरणों से करें। यूनिट 5 यानी कि इकाई 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, हिज हर लर्निंग स्टाइल, एक्सप्रेशन, इंटरेस्ट, स्किल एंड इफिशिएंसी डिफर्स टू ईच अदर, गिव डिस्क्रिप्शन। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, उनकी अधिगम शैली, अभिव्यक्ति, रुचि, कौशल और दक्षता विभिन्न होती है, व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड और डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रेन, गिव योर ऑन व्यूज। विशेष आवश्यकता बच्चे से क्या अभिप्राय है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की पहचान आप किस प्रकार से करेंगे? अपना जो स्वविचार है वो प्रस्तुत करें। इकाई 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, clarify the meaning of learner's identity development. In the development of a learner's identity, mention the effect of media, technology and peer group. अध्येता यानी कि जो लर्नर है के पहचान निर्माण के अर्थ को स्पष्ट करें। अध्येता के पहचान निर्माण में मीडिया,
प्रौद्योगिकी एवं जो पीयर ग्रुप है, जो उसका दोस्त वाली ग्रुप है, फ्रेंडशिप वाली समूह है, उसके प्रभाव के ऊपर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ लर्नर फॉर्म्ड, हाउ द सोशल इंस्टीट्यूशन कॉन्टेक्स्ट आर इफेक्टिव इन आइडेंटिफाई फॉर्मेशन। अध्येताओं की पहचान निर्माण किस प्रकार होता है, सामाजिक और संस्थागत संदर्भ अस्मिता निर्माण में किस प्रकार प्रभावी पाया जाता है। तो ये 10 क्वेश्चन थे, इनमें से आपको 5 ही सवाल का जवाब देना था। मैं आपको फिर से बता दूं, पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से पूछे गए हैं, उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। 5 से अधिक साल का भी आपको दिया जा सकता है सिर्फ 49 रुपीज़ में। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 7979054474 पे। 399 में आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे, जिसको पढ़कर आप अच्छे से एग्जाम में लिख सकते हो। वीडियो को यहाँ तक देखा आपने तो प्लीज सपोर्ट करें हमारे चैनल को। हम लोग इसे जल्द से जल्द 5000 सब्सक्राइबर का बेस बनाना चाहते हैं, तो आप अपने कॉलेज वाले टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को साझा कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।